हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, जो ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब होता है ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड। तो जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है उसकी बेटा जो मेन एप्लीकेशन है, वी कैन फाइंड वॉल्यूम। यानी कि अगर हमारे पास किसी कर्व का, किसी सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम उस कर्व सॉलिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन। किसी भी कर्व का अगर आपने मतलब किसी भी बॉडी का अगर आपने वॉल्यूम निकालना है उसका फार्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई जेड। यानी कि फंक्शन कुछ भी नहीं लेना, आपने उस कर्व को जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसका आपने ट्रिपल इंटीग्रल कर देना है डी एक्स डी वाई डी जेड। लिमिट्स आप कैसे भी ले सकते हो, चाहे पहले आप डी जेड डी वाई डी एक्स भी कर सकते हो। अगर आपको वो पोलर कोऑर्डिनेट्स पे काम करने के लिए कहता है तो आप वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर डी थीटा डी आर डी जेड। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में काम करना है तो ये तरीका, क्योंकि आपको पता ही है ना कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें जो डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड होता है वो इसके इक्वल होता है आर स्क्वायर साइन फाई। ठीक है बेटा, ये फार्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन में डी एक्स डी वाई डी जेड। तो सिंपल आप याद रखो कि अगर किसी का वॉल्यूम निकालना है उसका मतलब है सिंपल ट्रिपल इंटीग्रेशन वन लिख के करनी है, कुछ भी नहीं रखना अपने बीच में। ठीक है, तो बस आपको इंटीग्रेशन तो करनी आती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ इलिप्साइड। ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सफेयर की फॉर्म में नहीं है, पहले मैं इसको सफेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे कन्वर्ट करता हूं, आपको पता है कि वॉल्यूम का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फार्मूला क्या है। वॉल्यूम का फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड। मुझे ये चीज करनी है। अगर मैं इसके हिसाब से लिमिट्स बनाऊंगा तो बड़ी मुश्किल बनेगी, मुझे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको पुट कर लेता हूं, एक्स अपॉन ए को यू, वाई अपॉन बी को स्मॉल वी, जेड अपॉन सी को डब्ल्यू। तो dx की वैल्यू ए डी यू होगी, dy की वैल्यू वी डी वी, dz की वैल्यू सी डी वी। यानी कि जो मेरा इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो गया ए बी सी डी यू डी वी डी बी डब्ल्यू। और जो मेरी इक्वेशन थी वो ये बन गई यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फेयर। तो आपको पता, जब इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल स्फेयर होती है तो हम क्या यूज करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो उसमें हम u को मानेंगे r sin फाई cos थीटा, v को मानेंगे r sin फाई sin थीटा, w को मानेंगे r cos थीटा। और जो मेरा इंटीग्रल है du dv dw वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी आर स्केयर सॉरी r स्केयर sin फाई डी आर डी फाई डी थीटा। इसके हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसकी रेडियस 1 है तो आर 0 से 1 हो गया है, थीटा हमेशा 0 से 2 पाई होता है, फाई 0 से पाई। तो सिंपल क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया क्योंकि आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो ए बी सी अलग कर दिया गया है, इसमें से उसने आर वाला पोर्शन अलग कर लिया है स्टूडेंट्स, आर स्केयर डी आर अलग कर लिए हैं, साइन फाई डी फाई अलग कर लिया है और डी थीटा अकेला कर लिया। आर स्केयर की इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 होगी, साइन फाई की इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई होगी और डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा होगी। अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट किया, सॉल्व करके ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय दीज प्लेन्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन्स का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑक्टेंट में है वो आपका, यानी कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालना है अपने, ट्रिपल डी एक्स डी वाई डी जेड पहले पार्ट का। ठीक है, तो ये मुझे उसने सरफेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले अगर आप सिंपल में इसको रिड्यूस कर लोगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, लिमिट आसान बन जाएगी। तो हमने क्या किया, जैसे पीछे यू वी पुट किया था वहां पे इसने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड पुट कर लिया। यानी कि स्मॉल एक्स अपॉन ए को कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई अपॉन वी को कैपिटल वाई। तो यहां से dx की, क्योंकि ऐसे हो गया ना, x इज इक्वल टू ए एक्स हो गया, तो स्मॉल dx की वैल्यू होगी ए डी एक्स, जैसे ऊपर किया है। ऐसी स्मॉल डी वाई की वैल्यू ये होगी, डी जेड की वैल्यू ये होगी। जो आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया ए बी सी कैपिटल डी एक्स कैपिटल डी वाई कैपिटल डी जेड। ठीक है, तो उसके बाद और आपका जो ये सरफेस था वो कन्वर्ट हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 में। यहां से अब लिमिट्स निकालनी आसान हो जाएगी, एबीसी नहीं आएगा लिमिट्स में। ठीक है, पुट करने का ये फायदा होता है कि आपकी लिमिट्स आसान बन जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है,
इंटीग्रेशन करनी है ट्रिपल dx dy dz हो गया। तो मेरे पास जो कर्व है ये है, रह गया रिड्यूस होके, एक्स वाई जेड जीरो से स्टार्ट होंगे। तो जब आपने पहले x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू होगी 1 माइनस वाई माइनस जेड। स्टार्ट कहां से होना, x इक्वल टू जीरो से। तो ये लिमिटें आ गई, ठीक है। जब x की लिमिट निकल गई, इसको छोड़ दो, तो ये कर्व रह गया आपके पास। यहां से y की वैल्यू आ गई 1 माइनस जेड। वाई स्टार्ट कहां से होना है, जीरो से, तो ये लिमिट y की होगी, ठीक है। जब x की भी निकल गई, y की भी निकल गई, ओनली z रह गया, तो z इज इक्वल टू 1 हो गया। तो z की लिमिट जीरो से 1 होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया। पहले आपने x से इंटीग्रेशन की तो कैपिटल X आ गया, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर लो, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लो। अब आपने y से इंटीग्रेशन करनी है तो 1 की इंटीग्रेशन y होगी, y की y स्क्वायर होगी। यहां पे मिसिंग है, लिख लो, यहां पे उसका मिस्टेक है, यहां पे dy भी आएगा बीच में, कैपिटल dy, ठीक है। इसकी y होगी, इसकी y स्क्वायर बाई 2 होगी, z की y z होगी। अपर लिमिट पुट करो y की जगह, जहां जहां y आता है, ऐसे बन गया, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो कॉमन लेके, ठीक है। सारे में से 1 माइनस जेड कॉमन ले लो, कट कुट के आपका इतना बन जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन कर दी पावर 2 प्लस 1, नीचे माइनस 1 कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके आपके पास आंसर आ गया। यानी कि ट्रिपल वॉल्यूम निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है। बेसिकली क्या करना है आपको, ट्रिपल इंटीग्रेशन करनी है, और ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको सिखाएगी ये क्लास में कैसे करनी है। तो उसको लिमिट्स निकालनी है। अगर आप इस क्वेश्चन को पुट करके नहीं करना चाहते, सिंपल भी हो सकता है। सिंपल कैसे होगा, अगर पुट करके नहीं करना, तो आपकी पहले x अपॉन ए की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस वाई अपॉन बी माइनस जेड अपॉन सी। तो थोड़ी सी टिपिकल, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काम करना, ऐसे हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए पुट किया गया है। तो जब भी x अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी होता है, तो पुट करके कर लो तो आसान हो जाएगा, उससे आपकी लिमिटें भी इजी हो जाएंगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड कोन विद एंड रेडियाई ए एंड बी एंड हाइट h। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोन का वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, ठीक है। उसकी दो रेडियस है ए एंड बी। ट्रंकेटेड कोन का मतलब होता है जैसे बकेट शेप होती है ना, आपने बकेट्स देखी होगी ना, बकेट होती है हमारे घर में, तो उस चीज की शेप है, ठीक है। आप लोगों को पता है बकेट की शेप इस तरह की होती है। बकेट शेप में आप उसका वॉल्यूम निकालना आपने, ठीक है। बकेट की शेप इस तरह की होती है, ठीक है। मतलब कि जब एक्चुअली जब हमारे पास कोन होता है ना, अगर कोन को बीच में से काट दे पकड़ के, यहां से काट दे, तो ये बकेट शेप बन जाती है ऐसे, ठीक है। ट्रंकेटेड कोन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम डायग्राम आपने ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। नीचे वाली की रेडियस ए है, ये रेडियस आपकी बी है, ओबी, ओबी रेडियस ए है, जो ओ डी है, एक डीबी डैश है, ये वाली रेडियस बी है आपकी, ठीक है। ट्रंकेटेड कोन का मतलब जो ऊपर से काटा होता है बेटा, बकेट शेप। यहां पे बीच में कई पॉइंट एक्स वाई जेड है, ठीक है। ओ सी टोटल हाइट ऑफ द कोन, कैपिटल एच ले ली उसने, ओ सी टोटल हाइट है एच, ओ सी है ना, यहां पे देखो ओ सी कैपिटल एच है। ओ डी, ओ डी जो है बेटा उसने स्मॉल एच लिया है इतना, ये स्मॉल एच लिया है, ठीक है। अब इसने क्या किया, आप लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल पड़े हुए हैं। एक ट्रायंगल है सी डी बी डैश, सी डी बी डैश डायग्राम में, एक ट्रायंगल है सीओ बी, वो ऐसे है। तो आपको पता है अगर दो ट्रायंगुलर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर होती है, यानी कि डीसी अपॉन ओसी, इसकी डीसी साइड होगी और उसकी पूरी ओसी होगी। डीसी अपॉन ओसी इज इक्वल टू डीबी डैश अपॉन डीबी, डीबी डैश अपॉन ओबी, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर कर दी अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। डीसी की कितनी हाइट होगी, ये पूरी एच है, उसमें से इतनी छोटा एच है, तो ये कितनी साइड होगी, ये आपकी एच माइनस एच। तो ये वैल्यू पुट कर दी इसने यहां पे, ठीक है।
ओसी पूरा एच है, ये आपको बी और ए पता ही है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल एच की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है जी। अब इसने और दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखो पहले तो ये इसने ये वाले ट्रायंगल लिए, ये वाला ट्रायंगल लिया है, एक ट्रायंगल इसने ये वाला लिया है। ये दोनों क्या सिमिलर ट्रायंगल, जिनकी शेप सेम होती है उनको बोलते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है। अब उसने क्या किया, पी इज इन अ पॉइंट, एनी पॉइंट ले लिया। ठीक है। फ्रॉम पी वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर पी एम ऑन ओ सी। ठीक है। सी एम पी और सी ओ बी। अब ट्रायंगल लिया सी एम पी एंड सी ओ बी। पहले छोटा लिया था बेटा उसने, पहले उसने जो ट्रायंगल लिया ना वो ऊपर वाला लेता है, सी डी बी लिया था, सी डी बी डैश। ठीक है। अब उसने लिया है सी एम पी, एक बार लिया फिर सीओ बी, वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी एम अपॉन सीओ। ठीक है। इधर से एमपी अपॉन ओबी, सबकी वैल्यू लिख ली। अब एमपी की वैल्यू मुझे कैसे लिखी है, उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। ओबी आपका क्या है, ए है। ठीक है। एमसी कितना होगा, अब ये जो हमारा है ना एमसी, वो एच माइनस जेड हो गया, क्योंकि यहां तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल जेड है, जेड कोऑर्डिनेट ये है, तो पूरे की हाइट एच है, तो ये जो डिस्टेंस एमसी है वो एच माइनस जेड हो गया। यहां से उसने रीशफल करके, ठीक है, क्रॉस मल्टी, इसको जैसे ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर लिया। ठीक है। यहां पे उसने क्या किया, कैपिटल एच की वैल्यू पुट कर दी यहां पे, ऊपर से देखे ये पड़ी आपकी कैपिटल एच की वैल्यू, ताकि वो सारा स्मॉल एच में कन्वर्ट हो जाए। यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, मतलब कि लिमिटें निकालने का जुगाड़ कर रहा है। ठीक है। देखो पहले आपने दो बारी पहले लिया सी डी बी डैश एंड सीओ बी, इनको कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेके कैपिटल एच की वैल्यू निकाली। फिर उसने लिया सी एम पी एंड सीओ बी, वहां से कॉरस्पॉन्डिंग साइड बना के वहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और जो स्मॉल जेड है उसकी लिमिट है 0 से एच है। ठीक है। तो अब इसने क्या किया, यहां से लिमिट्स निकालनी है। ठीक है। तो जब हमने एक्स की लिमिटें निकालनी पहले, तो वो उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। ये देखो ना कैसे निकलेगी, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बेटा ये वाला। तो जब आप, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच माइनस ए माइनस बी जेड अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो जब आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से इसको काट के इधर लगा लो माइनस वाई स्क्वायर, उसको अंडर रूट कर दो, इसको इसने वाई वन लिख दिया, क्या लिख दिया, वाई वन स्क्वायर। ठीक है। और इसी तरह जब आपकी बेटा वाई की, ये वाई वन लिखा हुआ उसने, देखो इसी को नीचे वाई वन लिखा हुआ है, ऊपर नीचे एच से काट दो, सॉल्व अलग अलग करके, ये वाई वन की वैल्यू होगी। ठीक है। तो जब वाई वन की लिमिटें निकल गई हैं तो सिंपल, उसके बाद उसकी लिमिटें क्या हो जाएगी, वाई की लिमिटें माइनस वन टू वाई हो जाएगी। जब एक्स निकल गया तो सीधे वाई स्क्वायर इक्वल टू ये चीज होगी ना आपकी, ए एच माइनस ए माइनस बी जेड अपॉन एच का स्क्वायर, इसको हमने वाई वन माना हुआ है, तो वाई वन की लिमिटें माइनस वन टू वाई वन होगी। ठीक है। पहले इंटीग्रेशन करेंगे एक्स से, तो वो एक्स आ गया, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, 2 टाइम्स एक्स वन हो गया। ठीक है। हमने लिमिट की जगह प्रॉपर वैल्यू नहीं पुट करनी उसकी, एक्स वन लिखा हुआ उसको, इस लिमिट को हमने एक्स वन लिख के रखा, उन्हें मुश्किल हो जाएगा काम करना। ठीक है। फिर दोबारा एक्स वन की, अब इसने वैल्यू पुट कर दी ये वाली अंडर रूट वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन वाई के साथ करनी है, तो फार्मूला लग गया ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, तो 2 से 2 कट गया सारे में से कॉमन लगे। तो लिमिटें पुट कर दी, पहले वाई पुट किया फिर वाई वन पुट किया, तो जब वाई पुट करोगे वाई की जगह, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, नहीं वाई वन पुट करना है आपने, तो 0 बन जाएगा ये तो आपका। ठीक है ना। जब हम y की जगह यहाँ पे y1 पुट करेंगे, वो 0 हो गया, ये कट के 1 आ गया। फिर एक बार माइनस वाई वन पुट करो तो भी ये 0 हो जाएगा, तो सॉल्व करके इतना आ गया। अब एंड में जाके यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर दो, तो क्वेश्चन आपका सिंपल जेड में बन गया। इसकी लिमिट 2+1 करके इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर लिया हमने, क्योंकि सिंपल पावर है ना ऊपर, तो जब पावर होती है तो 2+1 3, नीचे भी 3 आ गया, और जेड के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लिया गया। ठीक है। अपर लिमिट आपने जेड की एच पुट कर देनी है, लोअर लिमिट 0 पे 0। ठीक है। तो सॉल्व करके आपके पास इतना आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से करना पड़ेगा बेटा। ठीक है जी।